वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ नर्सेज इन प्राइमरी हेल्थ केयर। हम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की बात। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम पढ़ रहे हैं। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी टॉपिक है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी आपको आता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। इन प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इन प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी सिस्टम नर्सेज प्ले अ सेंट्रल रोल। नर्सेज का एक सेंट्रल रोल होता है। द मेन रोल जो होता है वो किसका होता है? वो नर्सेज का होता है। ठीक है। दे आर ऑफन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट फॉर द इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। वो पेशेंट के साथ जो होती हैं फर्स्ट वही कंटैक्ट करती हैं। नर्सेज जो हमारी होती हैं वही कंटैक्ट करती हैं पेशेंट के साथ। ठीक है। किस में? पीएचसीज में, उनकी फैमिली के साथ। ठीक है। और कम्युनिटीज़ के साथ सबसे पहले कौन इंटरेक्ट करती हैं? नर्सेज इंटरेक्ट करती हैं। देयर वर्क नॉट ओनली इंक्लूड्स गिविंग ट्रीटमेंट। उनका सिर्फ काम ये नहीं होता है कि उनको ट्रीटमेंट देना है, यानी कि उनको पेशेंट्स को ठीक करना है, बट ऑल्सो हेल्थ एजुकेशन। उनका काम ये भी होता है कि उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट्स को हेल्थ के बारे में बताना है। ठीक है। डिजीज़ एंड प्रिवेंशन, मतलब डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में बताना है, एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बारे में। यानी कि अगर कोई डिजीज़ कम्युनिटी में आ रही है, कोई डिजीज़ कम्युनिटी में फैल गई है, कोई डिजीज़ सोसाइटी में फैल गई है, तो आप उस डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं वो भी पेशेंट को कौन बताएगी? वो नर्स बताएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नर्सेज का रोल क्या है? दैट्स गिविंग हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देना। हेल्थ एजुकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल हेल्थ सर्विसेज। सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज का जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या है? हेल्थ एजुकेशन जो है एक एसेंशियल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। एवरी नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग पीपल। हर एक नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हर एक नर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि वो एजुकेट करे पीपल को, पढ़ाए पीपल को। ठीक है। लोगों को एजुकेट करवाए। किसके बारे में एजुकेट करवाए? रिगार्डिंग डिजीज़ के बारे में, रिगार्डिंग प्रिवेंशन के बारे में, डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन के बारे में, एंड हाउ टू मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। और वो और पेशेंट जो है अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है, एक अच्छी हेल्थ कैसे जी सकता है, वो सब कौन बताएगा? नर्स बताएगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक नर्स जो है वो कंडक्टिंग अ सेशन इन एन विलेज। अगर एक नर्स विलेज में जाती है, गाँव में जाती है और एक सेशन कंडक्ट करती है अबाउट हैंड वॉशिंग के बारे में, उन जो भी गांव वाले हैं उनको हैंड वॉशिंग के बारे में बताती है, उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताती है, साफ़ सुथरा कैसे रहना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, यानी कि पीरियड्स के बारे में जाके बताती है कि पीरियड्स में हमें हाइजीन कैसे मेंटेन करना है ना। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं उनको जाके बताती है। तो कितना ज़्यादा वो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, नॉलेज दे रही है, किनको? स्टूडेंट्स को दे रही है। बाकी सब वो जाके अपने घर पे बोलेंगे, तो कितना ज़्यादा ये सब कुछ चेन एक चलती रहेगी। अब यहाँ पे की पॉइंट एक याद रखना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज शुड ऑर्गेनाइज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, ये जो CHN होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं, इनको वो वाले प्रोग्राम्स की ये ऑर्गेनाइज करने हैं, उनके बारे में अवेयरनेस देनी है, उन प्रोग्राम्स के बारे में जाके बताना है, विलेजेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनमें उधर जाके बताना है उन प्रोग्राम्स के बारे में जो कि उस कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी को उसकी ज़रूरत है। ठीक है। जिस प्रोग्राम की कम्युनिटी को ज़रूरत है उसके बारे में बताना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट, दैट इज फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, नर्सेज जो होती हैं हेल्प करती हैं एंश्योर दैट चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स आर रिसीविंग न्यूट्रिशियस फूड टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। और नर्सेज की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उनको जो है चिल्ड्रंस और देखना है कि जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, क्या वो प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड, क्या उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, क्या उनको कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, क्या उनको प्रोटीन्स प्रॉपर मिल रहे हैं, क्या उनको वाइटामिन्स प्रॉपर मिल रहे हैं, क्या उनको मिनरल्स प्रॉपर मिल रहे हैं, क्या उनको एक बैलेंस डाइट मिल रहा है। ये किसका काम है? चेक करना। ये नर्सेज का ही काम है चेक करना कि उनको एक बैलेंस डाइट मिल रहा है। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग विटामिन ए सप्लीमेंट्स। आपको जो है विटामिन ए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं यूजिंग ग्रोथ चार्ट्स के ज़रिए से।
ठीक है। ग्रोथ चार्ट्स के ज़रिए से लोगों को समझाना है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आयरन फॉलिकल एसिड टैबलेट्स, और आयरन फॉलिकल एसिड टैबलेट्स भी जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आयोनाइज साल्ट इन कोलैबोरेशन विद आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करके आयोनाइज साल्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और हेल्थ टीम्स के साथ मिलकर क्या करना है, वो सब कुछ विटामिन ए के सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और ग्रोथ चार्ट्स को देख कर कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट कब देना है, किसको देना है, कितना देना है। और आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और यहाँ पे की पॉइंट आपको याद रखने वाला ये है कि माल नरिश चिल्ड्रन मस्ट हैव गिवन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस एंड मॉनिटर्ड क्लोजली। यानी कि माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन जो होती है उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना चाहिए, और उनको क्लोजली मॉनिटर करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए वहाँ पे। थर्ड वन इज वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। एजुकेटिंग पीपल अबाउट सेफ वाटर, आपको साफ़ सुथरे पानी के बारे में लोगों को बताना है, हाइजीन के बारे में, साफ़ सुथराई के बारे में बताना है, सैनिटेशन के बारे में बताना है। वेस्ट डिस्पोजल इज़ अ वाइटल रोल। वेस्ट डिस्पोजल यानी कि आपको कौन सा कचरा कहाँ पे फेंकना है, कैसे कैसे कचरा फेंकना है, ठीक है। एग्जाम्पल, नर्सेज विजिट होम्स। नर्सेज जो है होम्स घर पे जाके विजिट करती हैं लोगों के, ठीक है, उनको घर पे जाके विजिट करना है। टीच करती हैं फैमिलीज़ को अबाउट बॉइलिंग वाटर, कि आपको जो है उबाला हुआ पानी पीना चाहिए, सेफ टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल टू अवॉइड डिहेरियल डिजीज, ठीक है। फिर आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। दैट इज नर्सेज प्रोवाइड केयर ड्यूरिंग एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड्स एंड गाइड फैमिलीज ऑन फैमिली प्लानिंग मेथड्स। नर्सेज जो होती हैं वो गाइड करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं केयर, और किसको, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। एंटीनेटल जो कि प्रेगनेंसी के पहले वाला पीरियड होता है, और इंट्रानेटल जो कि प्रेगनेंसी के दौरान वाला, ये जब प्रेग्नेंट हुई होती है तब होता है, और पोस्ट नेटल जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है वो तब वो पीरियड होता है। उनके दौरान उनको गाइड करना, उनकी फैमिलीज़ को, और फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताना। एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो ट्रैक करती है प्रेग्नेंट वुमेन को, इंश्योर करती है उसके रेगुलर चेकअप्स हों, उसको आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाएं। ये सब कुछ एंटीनेटल पीरियड में हो रहा है। एंड प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, और अच्छे से डिलीवरी हुई हो उसकी। और पोस्ट नेटल में कि उसको प्रॉपरली केयर किया जा रहा है, और वो अपने बच्चे को अच्छी तरह फीड करवा रही है, नहीं करवा रही। एजुकेटिंग वुमेन अबाउट बर्थ स्पेसिंग, और एजुकेट करना वुमेन को कि आपको जो है कुछ 2 to 3 ईयर्स का गैप लेना चाहिए, देन आफ्टर दैट आप जो है कंसीव कर सकते हैं। सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड न्यूट्रिशस इज, और चाइल्ड न्यूट्रिशस जो है वो एक की है। ये सब कुछ हमें किसको बताना पड़ता है, एक मदर को बताना पड़ता है, एक फैमिली को बताना पड़ता है, पूरी की पूरी फैमिली को समझाना पड़ता है। देन लेट्स टॉक अबाउट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग फैमिलीज। नर्सेज ही जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसको, एजुकेट करने के लिए फैमिलीज़ को अबाउट वैक्सीनेशन के बारे में बताना, कीपिंग इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड भी जो है वो कौन बनाती हैं, नर्सेज बनाती हैं, कि उनको इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड के बारे में रिकॉर्ड रखना उनका, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर करना। एग्जाम्पल, अ नर्स पार्टिसिपेट्स इन पल्स पोलियो प्रोग्राम। नर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है पल्स पोलियो प्रोग्राम में, ठीक है, और कंडक्ट करती है होम विजिट टू चेक इफ़ द चिल्ड्रंस हैव रिसीव्ड ऑल द शेड्यूल वैक्सीन्स, कि सब के सब बच्चों ने जो है वो ऑल वैक्सीन्स रिसीव की हैं, ठीक है। ऑल शेड्यूल, जब जब उनको वैक्सीन्स चाहिए थी, जब जब उनको वैक्सीन्स लगानी थी, तब उन्होंने वैक्सीन्स लगवाई हैं या नहीं लगवाई। की पॉइंट इसमें क्या है, नर्सेज हेल्प प्रिवेंट डिजीज़। नर्सेज जो है वो हेल्प करती हैं प्रिवेंट डिजीज़ में, डिजीज़ आउटब्रेक, बाय प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स पॉइंट, दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक डिजीज़ जो फैलने वाले डिजीज़ होते हैं। नर्सेज कलेक्ट डाटा, नर्सेज डाटा कलेक्ट करती हैं, एजुकेट करती हैं पीपल को, लोगों को समझाती हैं, सिखाती हैं, कंडक्ट सर्विलेंस एंड फॉलो अप फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डेंगू आउटब्रेक। डेंगू आउटब्रेक में क्या होता है कि नर्सेज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई में कि मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स कहीं पे नहीं है, कहीं पे ठहरा हुआ पानी तो नहीं है जहाँ पे मॉस्किटो क्या कर सकता है, ब्रीड कर सकता है, ठीक है। एजुकेट करती हैं कम्युनिटी में, उनको बताती हैं कि आप कहीं पे भी ठहरा हुआ पानी ना रखो, क्योंकि यहाँ पे जो है मॉस्किटोज़ क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट केसेस टू हेल्थ अथॉरिटीज़, और फिर वो अगर कुछ केसेस आएंगे तो वो किसको रिपोर्ट करती हैं, हायर अथॉरिटीज़ को वो रिपोर्ट करती हैं।
दे एक्ट अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम और कम्युनिटी के बीच में कौन है लिंक? हमारी नर्सेज लिंक है। देन लेट्स टॉक अबाउट सेवंथ वन, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। ठीक है, नर्सेज आर ट्रेन टू मैनेज माइनर इलनेस। अगर कोई माइनर इलनेस हो जाती है अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स तो फ्रॉम डॉक्टर्स, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है किसके लिए कि मैनेज करना है आपको माइनर इलनेस। ठीक है, उनको किसके इसमें ऑर्डर्स में, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स में होती हैं वो। एग्जाम्पल, अ नर्स ट्रीटिंग अ माइनर वॉन्ट, फीवर और डिहेरिया यूजिंग अ फर्स्ट एड किट और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, फर्स्ट एड किट के दौरान ज़रिए से और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के ज़रिए से वो किसको ट्रीट करती है? माइनर इलनेसेस को। देन एट्थ वन इज प्रोविजन of essential drugs. Nurses must be aware of drug availability and ensure that essential medicines reach to those needs. और ये नर्सेज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास कितना ड्रग अवेलेबल है और वो इंश्योर करें कि एसेंशियल मेडिसिन जो हैं वो उन तक पहुँचे। एग्जाम्पल, इफ़ अ मेडिसिन स्टॉक इज़ लो, अगर स्टॉक लो है एट द सब सेंटर पे जो हमारा सब सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज काम करती हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर स्टॉक कम है, नर्सेज क्विकली इन्फॉर्म करती हैं अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ को, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स और रेफरल्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती हैं वो पिलर्स होती हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के। देयर रोल इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ट्रीटमेंट। उनका रोल सिर्फ लिमिटेड टू ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि उनका और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्रिवेंशन करना, डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, एजुकेट करना लोगों को, काउंसलिंग करना लोगों की, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना। दे ब्रिंग हेल्थ केयर क्लोजर टू पीपल। नाउ यहाँ पे एक निमोनिक दिया है मैंने, आई होप इससे आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ही फिनिश्ड इट। ही से आ जाएगा हेल्थ एजुकेशन, ई से आएगा एसेंशियल ड्रग्स, एफ से आ जाएगा फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन, आई से आ जाएगा इम्यूनाइजेशन, एन से आएगा न्यूट्रिशन अगेन एम्फिसाइज, ठीक है, आई से आ जाएगा इलनेस, ठीक है, माइनर ट्रीटमेंट यानी कि, एस से आ जाएगा सैनिटेशन एंड वाटर, एच से आ जाएगा हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ई से आ जाएगा एंडेमिक डिजीज कंट्रोल, डी से आएगा डिजीज सर्विलेंस, आई से आ जाएगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टी से आ जाएगा टीम कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।